शासन की है, या फिर इस बयान को मोदी जी अगर देते कि भाई तो अच्छा लगता कि भाई अगर राकेश टिकैत ये व्यवस्था ना करते तो मैं उनका इनकाउंटर करवा देता, क्योंकि नंदकिशोर की अक्षमता से बाहर का विषय है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, गृह मंत्रालय को उसकी जांच करवानी चाहिए। अगर नंदकिशोर गुर्जर ने कोई बयान दिया, अगर उसका वो व्यक्तिगत बयान है तो वो व्यक्तिगत बयान पर माफी मांगे, और यदि वाकई ये साजिशन मतलब बयान है तो उसे फिर इस पर अपनी राय रखनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए सरकार को। उत्तर प्रदेश बड़ा है, इसके भूभाग करने चाहिए तो सरकार करे। इसमें हरित प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश वाली व्यवस्था नहीं है। अगर सरकारों को ऐसा लगा कि बाहर ज्यादा है, हम इस व्यवस्था को नहीं कर पा रहे, तो उन्हें इसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। इसमें कोई बयान वाली बात नहीं है। बयान तो सिर्फ सन 2024 का चुनाव है, सब दे देगा, अपनी नेतागिरी चमकाने का काम करेगा। हाँ, यही सब है। अभी तो सब अपने अपने, अब तुम्हें पता है जब बरसात हो गया तो टटर करने के लिए बहुत सारे मिनट लिख रहे हैं, अपनी अपनी बयानबाजी सब कर रहे हैं, तो हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे। ये सरकारों का संविधान का काम है। तो एशिया से बाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम अगर कहीं है तो वो भारत में है, और ऐसा नहीं कि मुस्लिमों ने इस देश के लिए कुछ करा नहीं है, शहादत ही नहीं दी। हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल चुनाव है, इस प्रकार के नेता आएंगे जरूर, और वो देश में धर्म में जातियों में हमें बांटने का काम करेंगे। किसान को किसान रह के ही वोट देनी चाहिए, अपने मुद्दों पे वोट देनी चाहिए, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लिया चकबंदी चल रही कुछ गाँव में, चकबंदी वाले मामले में बड़ी अनियमितता हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही, बार बार किसान तंग है, और फसल का समय आ गया, ऐसे समय पे एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि आवारा गोवंश की वजह से बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब नई फसल का समय है और आवारा गोवंश पूर्ण रूप से बहुत बड़ी दिक्कत में है। तीसरा नंबर सबसे बड़ी जो दिक्कत है फिलहाल वर्तमान में, सरकार के द्वारा कहने के बावजूद भी 1 अप्रैल से बिजली फ्री होगी, लेकिन फिर भी आज तक बिजली फ्री नहीं है। और किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होगी कि बार बार छापेमारी हो रही, किसानों को तंग करा जा रहा। और अन्य विषय हैं तो उन्हीं पे आज डीएम साहब के साथ अब चर्चा होगी। चर्चा में क्या व्यवस्था निकल कर आवेगी उसके बाद फिर आपसे एक बार। अच्छा, नंदकिशोर गुर्जर हैं भाजपा के विधायक, उन्होंने कहा है कि अगर राकेश टिकैत को लेकर एक बयान दिया है जो विवादों में है लगातार, कहा कि अगर राकेश टिकैत किसानों के भेष में ना होते तो मोदी जी उनका इनकाउंटर करा देते। देखिए, पहली बात तो नंदकिशोर गुर्जर की ये सरासर गलती ये है कि उनके द्वारा कोई बयान दिया गया तो बयान को ये समझना चाहिए वो वर्तमान में विधायक हैं, और यदि लोकतंत्र में कानून है, संविधान है, तो हम समझ रहे हैं ये सारी प्रक्रिया कोर्ट की है और ये पुलिस प्रशासन की है। या फिर इस बयान को मोदी जी अगर देते कि भाई तो अच्छा लगता कि भाई अगर राकेश टिकैत ये व्यवस्था ना करते तो मैं उनका इनकाउंटर करवा देता, क्योंकि नंदकिशोर की अक्षमता से बाहर का विषय है। तो ये बड़े नेताओं के बारे में बड़े शब्द बोल के कोई नेतागिरी चमकाने से लाभ नहीं है, उनकी सरासर गलती है। इस प्रकार की बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए। उन्होंने कहा, राकेश टिकैत ने उसका पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि ये कोई बड़ी साजिश थी। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने लिखा है पत्र कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या उनकी हत्या की साजिश थी एक तरह से? नहीं, तो बिल्कुल जो बयान उन्होंने दिया उसकी जांच होनी चाहिए भाई। जो बयान उन्होंने दिया कि उसका इनकाउंटर हो जाता तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, गृह मंत्रालय को उसकी जांच करवानी चाहिए। अगर नंदकिशोर गुर्जर ने कोई बयान दिया, अगर उसका वो व्यक्तिगत बयान है तो वो व्यक्तिगत बयान पे माफ़ी मांगे, और यदि वाकई ये साजिशन मतलब बयान है तो उसे फिर इस पर अपनी राय रखनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए सरकार को उस पर। अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं, इस पर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही इस बयान का खंडन किया गया है। यूनियन के एक तरह से लोग कार्यकर्ता गुस्से में भी है। 14 महीने तक किसान सड़कों पर रहा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। 750 किसान मरे, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या वो छोटी सी बात पर बोल जाएंगे? उनके लिए किसान या किसान नेता कोई मायने नहीं रखते। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री उन विषयों पे बोलते हैं जिन पे उन्हें बोलना चाहिए। उनके लिए किसान और किसान नेता तो कुछ है ही नहीं, तो इस पर क्यों बोल लेंगे वो? इसलिए हमारा ये है कि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से जहाँ तक है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इस पर कहीं ना कहीं इस बयान पे उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है, और इस प्रकार की बयानबाजी से आपस में एक विद्रोह की परिस्थिति पैदा हुआ है। अच्छा, इससे अलग एक सवाल है, केंद्रीय राज्य मंत्री है संजीव बालियान, उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग बनाने की वकालत करी है। किस तरह देखते हैं उनके इस बयान को? देखो, हम ये समझ रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति क्या है, सरकारें खूब अच्छे तरीके से जाने। परिसीमन हुए हैं, परिसीमन के बाद सीटों के बंटवारे हुए हैं, तो यदि सरकार को ऐसा लगा है कि भाई उत्तर प्रदेश बड़ा है, इसके भूभाग करने चाहिए,
तो सरकार करे। इसमें हरित प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली व्यवस्था नहीं है। अगर सरकारों को ऐसा लगा कि भार ज़्यादा है, हम इस व्यवस्था को नहीं कर पा रहे, तो उन्हें इसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। इसमें कोई बयान वाली बात नहीं है। बयान तो सिर्फ सन 2024 का चुनाव है, सब दे के अपनी नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर बयान दिया गया है 24 के चुनाव को लेकर मंत्री ने। हाँ, यही सब है। अभी तो सब अपने अपने, अब तुम्हें पता है भाई, जब बरसात हो गए तो ट्रटर करने के लिए बहुत सारे मिंडक लिख रहे हैं, अपनी अपनी बयानबाजी सब कर रहे हैं। तो हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे। ये सरकारों का संविधान का काम है कि यदि भौगोलिक स्थिति ऐसी महसूस दे रही कि भाई इसके हिस्से होने चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। मतलब विकास कैसे हो सके, छोटे राज्य से विकास हो सके, बड़े राज्य से विकास हो सके, ये उनका विषय है और उन्हें करना चाहिए।